सैलाब के हवाले से क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त तो इतनी कोई उस तरह की खासकर जो दरियाओं का सैलाब होता है, दरियाई सैलाब, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस सूरत हाल नहीं है। चंद मकामात पर यानी दरियाए सिंध पर तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और इसी तरह रावी दरियाए रावी पर जो सलमान की का इलाका है वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और बाकी जगहों पर तो लो इस तरह से लेवल का वो है, फ्लड है। हम्म। अलबत्ता जो करंट मानसून स्पेल है इसमें और शिद्दत आज से आने का इम्कान है। जैसे कि अभी कुछ मतलब देर पहले ही लाहौर में और दूसरे इलाकों में बहुत तेज़ बारिश हुई, आज सुबह भी और फिर बाद में भी। तो ये स्पेल जो है अगले 3-4 दिन पूरे पंजाब के बेशतर इलाकों में, फिर बलूचिस्तान के खासकर मशरकी और शुमाल मशरकी अजला जो हैं उनमें, और केपी के बेशतर इलाकों में, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो सरदार साहब ये बताइएगा कि ये जो सैलाब की कैफियत होती है पाकिस्तान के अंदर, या ये जो बारिशों की कैफियत है, आप अगले 3-4 महीने में इसको कहाँ देख रहे हैं? क्या बारिशों का कोई भी स्पेल जो है, जिस तरह इस दफ़ा अनयूजुअल बारिशें हुई, पिछले साल भी इसी तरह हुआ कि बारिशों की वजह से बलूचिस्तान में फ्लड आ गया, तो क्या अगले 3-4 महीने भी मौसम की कैफियत कुछ इसी तरह होगी? देखिए जो पूरे सीज़न की फोरकास्ट होती है ना, वो ज़रा आप कर तो सकते हैं, जैसे हमने मानसून के शुरू में की थी जून के पहले हफ्ते में, कि इस साल का जो मानसून है वो एवरेज के ऊपर रहेगा तकरीबन। यानी जो एवरेज बारिशें होती हैं खासकर शुमाली इलाकाजात में, पंजाब और केपी वगैरह में एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, 10-20% ऊपर, और जनूब में एवरेज से कम होंगी। लेकिन अभी तक जो जुलाई के 26-27 दिन गुजरे हैं इसमें उसके कंट्रेरी रहा है, बिल्कुल ये नार्मल से ऊपर रही है बारिशें। जी तकरीबन आप कह लें कि 60 से 70% पूरे मुल्क पे एज ए होल मामूल से ऊपर जा रही है एवरेज। लेकिन आगे का जो सिनेरियो है, यानी अगस्त का आउटलुक यही है कि उसमें पहला हफ्ता तो अगस्त में बारिशें हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक तरह से उसमें ब्रेक आती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद होपफुली कि अगस्त उतना बेटर नहीं होगा कि जितना जुलाई रहा है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि उस तरह की कैफियत नहीं होगी कि जैसे पिछले साल हुई थी। पिछले साल तो बहुत गैर मामूली बारिशें हुई थी, 600 से 700% अगस्त में ज़्यादा हो गई थी दोनों सूबों बलूचिस्तान और सिंध में, तो उसकी वजह से रेन इनंडेशन हो गई थी एक तरह से। तो लकीली सिंध में तो इतनी नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के ज़ाहिर है कि पहाड़ी इलाकों में जब आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए भी तेज़ स्पेल होता है, तो वो फिर सारा पानी पहाड़ों से उतर कर नीचे सैलाबी, फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में, सैलाबी की सूरत में तबाही फैला देता है। तो ऐसे ही अभी डिस्ट्रिक्ट खारान है, वहाँ पर जो अवरान डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट। तो अक्टूबर नवंबर में क्या कैफियत होगी मौसम की हमारे? अक्टूबर तो वैसे जी ड्राई महीना होता है, और मानसून का आपको पता है कि पाकिस्तान में अमूमन वैसे तो बाय द एंड ऑफ सितंबर हम इसको काउंट करते हैं, लेकिन अमूमन यूजुअली 10-15 सितंबर के बाद मानसून काफ़ी वीक पड़ जाता है। और इस दफ़ा तो जैसे कि उसकी थ्रस्ट उतनी नहीं रहेगी। और लेकिन सरफराज साहब, हमने देखा था कि सिंध के इलाकों में जो सैलाब था वो अक्टूबर नवंबर के दिनों में ही था। नहीं, एक्चुअली तो बारिशें देखिए पिछले साल जो थी वो जी जुलाई और अगस्त में हुई थी। सितंबर में हालांकि सिंध में कोई खास ऐसी खातर बारिश नहीं हुई थी। हाँ ऊपर हुई थी, लेकिन शुमाली इलाकाजात में, पंजाब में, लेकिन सिंध में इतनी बारिश नहीं हुई थी। लेकिन जुलाई अगस्त में इतनी बारिश हो चुकी थी कि वो सारे का सारा पानी तो नवंबर दिसंबर तक भी खड़ा रहा, बल्कि कुछ इलाकों में तो लोग कहते हैं कि अभी तक खड़ा है वही पानी, शायद कुछ लो लाइंग एरियाज जो है। तो वो बेसिकली उन 2 महीनों में बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। तो ये बताइएगा कि जो बर्फ पिघलने का जो सीजन है, क्या वो भी शुरू हो चुका है, अभी पिघल रही है बर्फ, और गैर मामूली तौर पर पिघल के दरिया तो नहीं भर देगी? जी बिल्कुल। बर्फ आपको पता है कि बर्फ पिघलने का सारा जो पानी है ना, वो हमारे तरबेला डैम में ही आता है, और दरिया सिंध में ही ज़्यादा उसका रहता है। एक तरह से स्नो मेल्टिंग का सारा फ्लो जो है वो दरिया सिंध में ही रहता है। तो बिल्कुल अभी तक काफ़ी हाई टेम्परेचर जा रहे थे जब तक कि ये मानसून शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले। तो उसके नतीजे में काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल कर आ चुकी है। ये जो स्पेल है एक्चुअली ये अगले 3-4 दिन, इसमें दरिया सिंध के जो कैचमेंट एरियाज होंगे, ऊपर केपी के इलाके, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान खासकर, तो उन कैचमेंट एरियाज में खासी तेज़ बारिश मुतवक्के है अगले 3-4 दिन।